ये कहानी है दो प्यारी बहनों की, जो कि हैं काजल और प्रिया। काजल जो होती है वो काली होती है, प्रिया गोरी होती है। काजल के माता पिता काजल और प्रिया में कोई भी फर्क नहीं करते, दोनों से एक जितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्रिया जो है वो काजल को हर वक्त काला होने का ये ताना मारती है। काजल प्रिया के पास आती है और कहती है, दीदी मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी है और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक चाहिए। अगर आपके पास कोई फ्रॉक है तो मुझे दे दे, मेरे पास सारे पुराने हो चुके हैं, कोई अच्छा सा दे दीजिए प्लीज दीदी। काजल की बच्ची, एक तो तुमने मुझे फोन पर तंग किया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करती। तुम जैसे काली कलोटी को अगर मैंने अपना फ्रॉक दे भी दिया, कोई न्यू ड्रेस दे भी दिया, तो वो बिल्कुल गंदा का गंदा हो जाएगा। इसलिए मुझसे बिल्कुल भी मत मांगना और ना उम्मीद रखना। प्रिया और काजल की बातें सुन के प्रिया और काजल के पिताजी आते हैं और वो प्रिया से कहता है, अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया है? तुम क्यों लड़ रही हो छोटी बहन से? देखो कितना समझाया लेकिन समझ में नहीं आती तुम लोगों की। अच्छी सुनते हो, इन दोनों की समझ में तो कोई बात आती नहीं है। और ये प्रिया की बच्ची है ना, ये हर वक्त काजल को काला होने का ताना देती है। प्रिया, काजल तुम्हारी बहन है, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अरे माँ, मैंने तो दीदी से सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस ही मांगा था। मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे है और उस बर्थडे पार्टी में मुझे जाना है। मैंने तो सिर्फ इनसे कहा था कि आप मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दे दे, और ये मुझे इतनी बातें सुनाने लगी, मुझे काला काला कह के चिढ़ा। हाँ तो माँ, क्या करूँ मैं हर वक्त क्या इसी को कपड़े देती रहूं? और मेरे कपड़े को इतने फालतू आए क्या जो मैं इस काली को कपड़े देके अपने सारे कपड़े खराब कर दूं? देखिए, इसको कुछ और दिलाते, मैं तो बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं देने। काजल और प्रिया की बातें सुन के माता पिता बहुत ही अफसरदा हो जाते हैं और प्रिया काजल के पास आती है। काजल से कहती, सुनो काजल, कल मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, ठीक है, राहुल, और तुम्हारा कोई काम नहीं बनता राहुल के सामने आना। एक्चुअली मैंने उसे कहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी एक बहन है, वो गाँव रहती है। तो बिल्कुल मेरे ऊपर ये एहसान होगा कि तुम ना बिल्कुल भी राहुल के सामने नहीं आओगी। एक बार समझा दी तो समझा दी, समझी? अरे दीदी क्या हो गया है, मैं क्यों आऊंगी आपके फ्रेंड के सामने? और पहली बात ये कि आपने क्यों कहा कि आपकी बहन गाँव में गई है? आप मुझे क्या नहीं मिलवा सकती? दीदी जो कुछ भी है, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, इस तरह से आप मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकती। आप मुझे डिग्रेड करती है कि मैं काली हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं आपके किसी भी फ्रेंड से नहीं मिल सकती, ये तो बहुत गलत बात है दीदी। काजल जो होती है वो प्रिया को ये सारी बातें कहती हुई वापस चली जाती है, अफसरदगी के साथ कि बहन कोई बात ही नहीं समझने को तैयार है। और यहाँ प्रिया अपनी बहन काजल से कहती, आई होप कि ये कल राहुल के सामने काली काली बिल्कुल भी ना आए। राहुल क्या सोचेगा कि प्रिया इतनी खूबसूरत, हसीन, और ये काजल, हाय कितनी घिन आती है इसे देख के। प्रिया की ये सारी बातें पीछे खड़े हुए काजल और प्रिया के पति माँ पिता देख रहे थे और सुन रहे थे। दोनों आपस में कहते हैं, अजी सुनते हो, ये तो ऊपर वाला ही कोई मौजज़ा दिखाए कि दोनों बहनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। प्रिया तो काजल को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती है, हर वक्त ताने मारती रहती है, हर वक्त बुरा भला कहती रहती है। अब क्या? अरे सही कह रही हो तुम बेगम, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती कि प्रिया क्यों ऐसा करती है, जबकि हम दोनों ने आज तक अपनी बेटियों में कोई भी तालमेल नहीं किया। दोनों बेटियां हमारे लिए बिल्कुल गोरी हैं। हम नहीं कहते हैं कि एक काली एक गोरी है, लेकिन प्रिया बहुत ज्यादा फर्क करने लगी, उसे समझने की बहुत जरूरत है। काजल ड्राइंग रूम में बैठी हुई होती है और अचानक से कोई नॉक करता है। हेलो हेलो, कोई है क्या घर पर? काजल अचानक से खड़ी हो जाती है और मन ही मन में कहती है, अरे ये तो मुझे लगता है कि राहुल है, ये तो दी का कोई दोस्त लगता है। अगर दी को पता चल गया कि मैं राहुल के सामने आई हूँ तो वो तो मेरा कीमा बना देगी, कीमा। अब क्या करूँ, मैं तो यहाँ बैठी कुछ और सोच रही थी और ये आ गया इतनी जल्दी। अब क्या करूँ? चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ उसके सामने, देखते हैं क्या होता है। अरे सुनते हो, आपको पता है कि प्रिया कहाँ है? अरे मैं प्रिया से मिलने के लिए आया हूँ और मैंने प्रिया को काफी फोन करा था, लेकिन उसने एक भी फोन रिसीव नहीं किया। तो आप मेहरबानी करें, जरा प्रिया को भेज दे, कहे कि राहुल आया है। मैं काफी देर से उसका वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रही है। अच्छा, आप दीदी के कोई दोस्त हैं क्या? अच्छा, ठीक है,
मैं ना दीदी को जाके अभी बुला के लाती हूँ कि वो आपके फ्रेंड आए हुए, ठीक है? आप बैठिए।